संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए की गई थी स्थगित। थोड़ी देर बाद दोबारा से शुरू होगी कार्रवाई। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि क्षेत्र के निवेशकों और किसान उत्पादक संगठनों के बीच साइन हुआ एमओयू। सीएम मनोहर ने कहा, हमारा फोकस हमेशा कृषि पर रहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी रहे मौजूद। दिग्विजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया क्षेत्रवाद की राजनीति का जनक। कहा, गीता भुक्कल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच समाज को तोड़ने वाली। यमुनानगर में एम्बुलेंस ड्राइवरों की कई पद खाली। मरीजों को नहीं मिल रही एम्बुलेंस। 10 पदों के लिए होनी है 30 चालकों की भर्ती। और रतिया में एक बाइक पर सवार 6 युवकों को पुलिस ने सिखाया सबक। बस स्टैंड इलाके में बीच सड़क पर बनाया मुर्गा। नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हंगामे के बाद कार्यवाही हुई थी स्थगित। चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हंगामे के बाद कार्यवाही 11 बजे ये कार्यवाही स्थगित की गई थी। लगभग 11:12 पर कार्यवाही को स्थगित किया गया 2 बजे तक के लिए। हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया था। लगातार प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया था। तो कुछ ही देर में एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। तो चलिए लिए चलते हैं आपको सीधा लोकसभा, जहां पर एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हो गई है। He has disallowed all the notices of adjournment motion. Please go back to your seats. Go back to your seats. No. Fair opportunity will be given to you. No, go to the seat and go to the seat and any one of a person can be permitted to raise the issue, not like this. Please, no, please go to your seats. Please go to your seat. If at all you wanted to submit something before the house, you will be given the time. Please go to the seats. Please go to the seat. House stands adjourned to meet again at 3 p.m. तो लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है 3 बजे तक के लिए। लगातार यहां पर हंगामा विपक्ष की ओर से लगातार देखने को मिल रहा था। चर्चा के लिए लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही को। लगातार यहां पर सुबह 11:12 पर पहली बार स्थगित किया गया लोकसभा की कार्यवाही को, क्योंकि प्रश्नकाल चल रहा था और प्रश्नकाल के दौरान ही लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। कल भी हंगामे के दौरान ही यहां पर कृषि बिल को यहां पर रद्द किया गया। और साथ ही साथ यहां पर एक और खास बात है कि यहां विपक्ष लगातार कह रहा है कि उन्हें चर्चा करनी है। सरकार खुद यहां पर कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी लगातार हंगामा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। वेल में विपक्ष पहुंच गया और पहुंचने के बाद लगातार यहां पर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार यहां पर इस सदन के शुरू होने से पहले ही, शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी किया था कि वो खुली चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहां पर विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल रहा है। तो चर्चा की मांग को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है कार्यवाही को।
चलिए खबरों में बढ़ते आगे तो खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कृषि क्षेत्र निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच एमओयू साइन हुआ। ये एमओयू मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में साइन हुआ। इस बीच कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर का यहां पर बयान भी सामने आया है, जहां सीएम ने कहा कि हमारा फोकस हमेशा कृषि पर रहा। एफपीओ का कॉन्सेप्ट छोटे किसान के लिए फायदेमंद है। 600 एफपीओ अभी तक बन चुके हैं। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि 2022 तक 1000 एफपीओ बनाने का उद्देश्य है। तो चलिए अब बिना रुके आपको सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां की कार्यवाही चल रही है। पीयूष गोयल वहां पर बोल रहे हैं। माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी अपना बयान दे रहे थे, एक विषय जिसपे विपक्ष के ही आग्रह था कि इसके ऊपर खुलासा हो, इसके ऊपर हमें जानकारी मिले। तो माननीय मंत्री खड़े होकर जब बयान दे रहे थे तो पूरे देश ने देखा किस प्रकार का घिनौना बर्ताव मंत्री के साथ किया गया। उनके हाथ से पेपर उठा लिए गए, छीन लिए गए और उनके सामने अड़चन डालने की हर संभव कोशिश की गई कि वो बयान ना दे पाए। और उस समय तो कुछ मान्य सदस्य तो हमारे और आके लगभग अटैक करने की मुद्रा में दिखे। और ये सिलसिला माननीय अध्यक्ष जी समय समय पे देश ने देखा, चेयर का अपमान होते हुए देखा, हमारे अधिकारियों का अपमान होते हुए देखा, अन्य मान्य सांसदों का अपमान हुआ और पूरे सदन की गरिमा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का हर संभव प्रयत्न विपक्ष ने पिछले मॉनसून सेशन में किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा चेयर का, आपका, उपाध्यक्ष जी का और सभी आपके पैनल का और हमारे सभी स्टाफ का जो टेबल पे हैं, जो मार्शल्स हैं, जिन्होंने इतनी गलत बर्ताव के बावजूद संयम रखा, बहुत टॉलरेट किया, बहुत संवेदनशील तरीके से इस विषय को लिया, हर अटैक को सहन लिया बिना कोई उसका विषय बनाते हुए, बिना कोई कंप्लेन करते हुए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब एक माननीय सदस्य ने एकदम चेयर के ऊपर ही लगभग हमला बोल दिया, तब कोई चॉइस नहीं थी, उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। उस दिन भी जो दृश्य इस हाउस में हुआ कि दरवाजे बंद होने के बाद भी शीशा तोड़ा गया दरवाजे का, शीशा तोड़ने के कारण कांच कुछ हमारे स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को भी लगा, चोट पहुंची। उसमें भी चेयर ने निंदा की और काफी आक्रोश था कई मेंबर्स में कि इसमें एक्शन ली जाए, लेकिन एक संवेदनशील चेयर और सबकी इच्छा के हाउस चले कोशिश की जाए, एक्शन आगे और बढ़ाया नहीं गया। चलते चलते अध्यक्ष जी 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख जो जो घटनाएं इस सदन में हुई, 9 तारीख को आपको ध्यान होगा कि एक अचानक डिवीजन मांगा गया। सब विपक्ष अपनी अपनी कुर्सी में जाके डिवीजन मांग लिया। साधारणतः इस बात की चेतावनी पहले दी जाती है, उसके बावजूद जब सडनली डिवीजन मांगा उसमें भी पर्दाफाश हुआ कि 79 वोट्स इन फेवर ऑफ द चेयर थे और 44 वो इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट थे और 44 वोट्स विपक्ष के साथ थे। तो ये भी कोई अगर गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जाती है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे तो रतिया में एक बाइक पर 6 युवक सवार होकर यहां तफरी करते हुए नजर आ रहे थे और तफरी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उसके बाद पुलिस ने अच्छे से नैतिक की यहां पर इन्हें शिक्षा दे डाली और रतिया बस स्टैंड परिसर में सभी 6 युवकों को मुर्गा बना दिया। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना दोहराए इसकी हिदायत भी दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी। तो एक ही बाइक पर ये 6 युवक सवार थे। पुलिस की नजर इन पर पहुंची और बाइक को यहां रोक लिया गया। इन 6 युवकों को सड़क पर मुर्गा बना दिया गया।
पुलिस का कहना है कि यातायात के नियमों का जो भी यहां पर उल्लंघन करेगा उनके साथ यही हश्र होगा। रतिया बस स्टैंड पर 1000-1200 लड़की आती है, गर्ल कॉलेज जाती है। इसमें कुछ शरारती अंसर आते हैं जो अल्लाह रौला पाउन देने और रौला पाउन करके असि SSO सिटी को दरखास्त दी है 8 से 10 और 12 से 3 जहां पुलिस मौजूद है। स्टैंड के जो इंचार्ज है इन्होंने लिखित रूप में भी रतिया इन लिखित रूप में भी दिया भी यहाँ शरारती बच्चे आते हैं। जब लड़कियां आती है, हजारों की तादाद में लड़कियां आती है कॉलेज वाली, उस टाइम शरारती बच्चे भी आती हैं यहाँ। तो उनको रोकने के लिए इन्होंने अपने SHO सिटी को लिखित में दिया है भी यहाँ फोर्स होनी चाहिए 8 से 10 और 12 से 3 बजे तक। तो हम खास करके जहाँ लड़कियां की भीड़ होती है, लेडीज वगैरह बच्चों की, वहाँ हम ड्यूटी करते हैं। दुर्गा शक्ति रतिया है ये। तो पुलिस ने युवकों को मुर्गा बनाया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। हालांकि यहां रतिया में ये 6 युवक जो है एक ही बाइक पर सवार होकर यहां मटरगश्ती करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस की इन पर नजर पहुंची और पुलिस ने तुरंत बाइक को रुकवाकर इन 6 के 6 युवकों को सड़क पर मुर्गा बना दिया। यह इनकी सजा थी। पुलिस का कहना था कि इस तरीके से अगर और भी कोई लोग मिलते हैं या और भी कोई इस तरीके की हरकत करते हुए पाया जाता है तो उसके साथ भी यही हश्र किया जाएगा। यानी यातायात के नियमों का अगर कोई भी उल्लंघन करेगा तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हुड़दंग मचा रहे युवकों को यहां सजा मुर्गा बनाकर दी गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए यहां पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। और जब लोग मानते नहीं हैं तो उनको इसी तरीके की सजा दी जाती है ताकि आगे से इस तरीके की हरकत करने से पहले कम से कम 2 बार यहां पर लोग सोचें। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए इन 6 युवकों को यहां पाया गया। एक ही बाइक पर सवार थे ये 6 युवक। पुलिस प्रशासन लगातार यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए सतर्क नजर आ रही है, लोगों से बार बार अपील भी कर रही है। हेलमेट पहनने के लिए लोगों से बार बार कहा जा रहा है, यहां तक कि लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। तो एक बाइक पर 6 युवक सवार थे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक ही बाइक पर ये 6 युवक सवार थे। पुलिस की नजर इन पर पहुंची और इन 6 के 6 युवकों को सड़क पर मुर्गा बना दिया गया। तो जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस के नेताओं को क्षेत्रवाद की राजनीति का जनक बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा क्षेत्र के नाम पर प्रदेशवासियों को यहां बांटने का प्रयास करती है, जबकि हमारी सोच जोड़ने की है और हमारा गृह क्षेत्र पूरा हरियाणा है। जेजेपी प्रधान महासचिव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सीएम कार्यालय के दौरान पूरे हरियाणा को एक नजर से नहीं देखा और उन्होंने अपना अलग गृह क्षेत्र बनाया, यानी क्षेत्रवाद की राजनीति की। दिग्विजय चौटाला ने झज्जर में बैठक कर 9 दिसंबर की रैली के लिए लोगों को न्योता दिया और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी लगाई। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यहां निशाना साधा दुष्यंत चौटाला ने। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना एक अलग ही गृह क्षेत्र बनाया था। उन्होंने हरियाणा को कभी भी एक नजर से नहीं देखा। उन्होंने अपना अलग गृह क्षेत्र बनाया और वहीं पर विकास किया, बाकी पूरे हरियाणा को विकास से वंचित रखा। कई गंभीर आरोप यहां पर वो लगाते हुए नजर आए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होता पूरे हरियाणा को एक ही नजर से देखते। अगर एक ही नजर से देखते तो आज हरियाणा के हालात भी कुछ और होते। आज यहां पर जो हो रहा है वो हम खुद यहां पर कर रहे हैं। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यहां जमकर निशाना साधते हुए नजर आए दुष्यंत चौटाला। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर कहा कि विकास की जो गंगा अब हरियाणा में बह रही है, वो गंगा अगर शुरू से यहां पर बहती तो आज हरियाणा की तस्वीर भी बिल्कुल अलग होती।
पहले आप अपनी व्यवस्था करो, यहाँ तो बात करवाओ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।